मनमानी आचरण करके इस छोटे से जीवन में अनंत काल के लिए दुर्गति की व्यवस्था कर ले, ये बुद्धिमानी होगी क्या अपने लिए? अगर हम अपने मन को निर्विषय करके परमात्मा में स्थापित कर देते हैं इस छोटे से जीवन में, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी हम बना लेते हैं। और अगर हम अपने मन को छूट देते हैं, मनमानी भोग भोगते हैं, तो फिर हमारी दुर्गति नहीं हो जाएगी। तो हमको अपने अनंत जन्मों को बनाने की फिक्र है या बिगाड़ने की हमको इसमें छूट देनी है? आप विवेकवान हैं, आप विचार करके देखिए। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, हमारे को जन्म मिला परमात्मा के स्थान में इनको लगाना है, मन और इंद्रियों को। तो हमें जीवन जीना है तो विषय भोगना है, विषय के बिना शरीर चल नहीं सकता। तो हमारे लिए भगवान ने धर्मयुक्त विषय बनाया है, नहीं बनाया? हमारे पास अगर गृहस्थ हैं तो पत्नी है, हमें प्यार करने के लिए पुत्र है, परिवार है, रिश्ते संबंध है, भोजन सब व्यवस्था है। अब हम दूसरे की पत्नी की तरफ क्यों देखें? हम दूसरे के पुत्र की हानि करके अपने पुत्र को धनी बनाने की क्यों सोचे? हम किसी से ईर्ष्या क्यों करें, किसी की निंदा? पाप आचरण के लिए मन को रोकने के लिए ये छोटा शब्द बहुत बड़ा आतंक फैला देगा मन में। छूट देने की बात मात्र से ये हमारा मन ऐसी जगह फंसा देगा जहां से निकलना मुश्किल है। भले हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन हम रोकने का प्रयास करेंगे, छूट नहीं देंगे। जो आपने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, अर्थात हम प्रयासरत हैं, पर ये जो बुद्धि की एक छोटी सी बात कि यार मौज क्यों नहीं ले लेते, तो मौज किसे कहते हैं? क्या मौत को तुम मौज मानोगे? मस्ती लेनी है तो देखो कृष्ण कृष्ण बोल के देखो, कृष्ण में अपने चित्त को लगा। जब उनकी रूप माधुरी सामने आती है तो ऐसा लगता है हृदय फटेगा। वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे अंशी हैं। हम अपने जीवन को, अच्छा हम एकदम घर जैसी बात कर रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अब हम आपको एक एक सुख में दिखा रहे हैं। रुपए का कोई सुख नहीं है, सुख होता है उससे भोगों का। ध्यान रखना, अगर रुपए का सुख हो तो 10-20 ट्रक आपके सामने अब 2000 के नोट डाल दिए जाए, भला आपको इतना भी सुख हो तो बताना। 500 रुपए जैसा भी सुख नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मतलब रुपया केवल योग्यता उसकी विषय खरीदने की है, ठीक है? विषय। अब हम विषय में आते हैं तो सबके मन में खा पी के रुपया कमा के सब कुछ देख सुन के एक बात में मन अटकता है, भोग। सब देख लो आप अपने मन की। ये हम शास्त्र सम्मत बात कहते हैं कि सब सुखों में सांसारिक, उनमें काम आगे है, इसीलिए सबसे पहले काम है, सबसे पहले काम है। और भगवान ने कहा है ये नित्य बैरी काम, इसी को काम को ही बैरी भगवान ने कहा है। अब ये काम सुख कहां है? कौन सा अंग है? आप विचार करके देखो। जिन अंगों को हम स्पर्श करके कई बार साबुन से हाथ धोते हैं, रज लगाते हैं, उन अंगों में कहीं वो सुख है जो मैं चाह रहा हूं? आप विचार करके, बहुत एकदम खुला प्रश्न हम कर रहे हैं। पूरे संसार के सुख का केंद्र यहां माया रखे, दुर्गंधयुक्त घृणित मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से हम पैदा हुए हैं, उन्हीं से पैदा हुए और फिर वहीं जाने का राग हमारा पुष्ट हो रहा है। कौन सा सुख है जिसको तुम चाहते हो कि थोड़ी जिंदगी में मजे ले लें? आप हमें इन सुख के अलावा बताओ, कौन सा ऐसा सुख है? कौन सा ऐसा हृदय में आपके है कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं? आप बताओ। धन जितना भी आता है उतना भी कम लगता है, तो भोग जितना भी भोग लो उतना भी कम लगता है, उतना भी कम। यही माया है, यही माया है। जब तक आप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन में नहीं लगोगे, तब तक दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। आप सच्ची मानना, मतलब कुछ भी कहना मायाकृत ही है, क्योंकि वाणी माया में है। आज तक मुझे कोई रूप नहीं दिखाई दिया इस विश्व में, और आज तक मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीज, आज तक नहीं लगी। बचपन से भगवान के मार्ग में जिधर देखो गौर से देखो तो बस या तो वो जिसका हमने लक्ष्य किया है, और अगर वो नहीं तो ऐसा दिखाई देता जैसे मकान में आग लगा दी जाए तो खंडहर, कुछ नहीं।